नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट जन समृद्ध राष्ट्र। आज जल्दी जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आज मैंने एक गंभीर केस देखा। क्रेक बाइट का मतलब सांप के काटे हुए का गंभीर सर्पदंश का शिकार एक बच्चा देखा। और इसी हफ्ते मैं 4 बच्चे सर्पदंश के देख चुका हूँ। सभी रूरल बैकग्राउंड से आए थे और इस माह 8। तो क्यों ये सर्पदंश के केसेस आ रहे हैं? क्योंकि बारिश होगी। तो मुझे लगा ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बारिश के मौसम में सर्पदंश पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे झाड़ फूक से आप ठीक कर सकते हैं बच्चों को, या झाड़ फूक से कैसे लोग समय खराब कर देते हैं। वो वीडियो देखिए, झाड़ फूक से कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि 90% सर्पदंश बिना जहरीले सांप के हो सकते हैं। तो जो जहर ही नहीं, वह 90% केसेस में आप कुछ भी करें ठीक हो जाएगा। उसमें से एक झाड़ फूक भी है। लेकिन ये सारे बच्चे जो 8 के 8 मेरे पास लाए गए, सब के सब रूरल बैकग्राउंड से थे और एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बिना झाड़ फूक कर हमारे पास लाया गया हो, और जिसमें उन्होंने 1 से 3 घंटे तक का समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से वे बेहद गंभीर हालत में लाए गए। 8 में से 7 बच्चे हम बचा पाए। एक बच्चा जो बेहद ही गंभीर लास्ट स्टेज में, जो बिल्कुल ही गैस्पिंग रेस्पिरेशन से और मल्टी ऑर्गन फेलियर से आया, उसे हम नहीं बचा पाए अनफॉर्चुनेटली। तो ये मैसेज पहले तो ये कि झाड़ फूक में समय बर्बाद ना करें, तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाएं। दूसरा, आज के वीडियो का पर्पस है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सांप कब ज़्यादा काटते हैं, कैसे ज़्यादा काटते हैं, इन जगहों पर तो कैसे प्रिकॉशन लें, बच्चों को क्या सिखाएं कि वो उनको सर्पदंश से आप बचा सकें। दूसरा, कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं भारत में, उनके लक्षण क्या होते हैं, जहरीले नहीं हो तो कैसे पता चलेगा, और अंत में डॉक्टर्स क्या करते हैं, अच्छे डॉक्टर या अच्छे अस्पताल कि वो बचा पाते हैं, क्या ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ में जो अंत मैसेज होगा वो कुछ डॉक्टर्स के लिए भी होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट का एक छोटा सा हिस्सा मैं कवर करूँगा। हालांकि ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये आम लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर्स के लिए कम। तो पहले तो मैं बता दूँ कि भारत में पाए जाने वाले जो जहरीले सांप हैं उनमें है कोबरा, जो नाग, वाइपर में रसेल वाइपर और पिट वाइपर 2 प्रकार होते हैं। रसेल वाइपर ही भारत में ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरा है क्रेट और चौथा समुद्री सांप होता है। समुद्री सांप से डेथ नहीं होती लेकिन बहुत मांसपेशियों में दर्द होता है। समुद्र पे किनारे हम लोग ज़्यादातर हमारे लोग नहीं रहते हैं, तो मैं समुद्री सांप की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं कोबरा, क्रेट और वाइपर पर ज़्यादा बात करूँगा। तो क्रेट और जो कोबरा होता है ना, वो उसके लक्षण एक से होते हैं लगभग, जबकि वाइपर के अलग होते हैं। क्रेट और कोबरा के लक्षण न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी में रखे जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक का अर्थ होता है कि नर्व्स पर हमला करते हैं और मांसपेशियों को शिथिल बना देते हैं। तो आप जो सुनते हैं कि वो नींद सी आती जाती है कोबरा बाइट में, वो नींद नहीं आती, दरअसल पलकें झुक जाती हैं, मांसपेशियां पलकों की कमज़ोर होने की वजह से तो पलकें झुक जाती हैं। घुटकने की मांसपेशी कमज़ोर होगी तो सलाइवा निकलने लगेगा, लार निकलने लगेगी, जिसे झाग सा बोलते हैं लोग। चलने में दिक्कत होने लगेगी, लोग इंसान सुस्त सा होने लगेगा, धीमे धीमे लेट सा जाएगा, गिर सा जाएगा धीमे धीमे, और साथ में मांसपेशियां सांस की अफेक्ट होने से सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। क्रेट और कोबरा बाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्रेट और कोबरा दोनों बाइट में कोई सूजन वगैरह ज़्यादा नहीं आती, ना ही ज़्यादा दर्द होता है काटी हुई जगह पर। कुछ दर्द हो सकता है, ज़्यादा दर्द का मतलब है ज़्यादा जहर अंदर गया। ठीक है। कब काटता है क्रेट और कोबरा? कोबरा तो ज़्यादातर इंसानी वाइब्रेशन और वाइपर भी डरते हैं, लेकिन जो क्रेट है ना वो इंसानी फेरोमोन्स को पसंद करता है, इसलिए ये घरों में प्रवेश कर जाता है। खासकर रूरल बैकग्राउंड में जहाँ पर लोग ज़मीन पर सोते हैं गर्मियों में या बारिश में, तो ये घरों में आ जाता है। घरों में आने का भी क्रेट का तरीका, जैसे कि कोई झाड़ी या पेड़ आपकी दीवार से टच है, खिड़की से या दरवाजे से, या फिर आपका जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज पाइप में वो नहीं लगा हुआ है कुछ ऐसा जिससे सांप ना आ पाए, तो वहाँ से भी, ड्रेनेज पाइप से भी सांप आ सकते हैं अंदर क्रेट, और साथ में इन झाड़ियों से भी या दरवाजों खिड़कियों से भी। तो ये अंदर आने के बाद ज़मीन पर लोग सो रहे हैं और हाथ रखा और काट दिया, ठीक है, तो सूजन आ जाएगी। साथ ही साथ में मैंने जो केसेस देखे हैं वह गमलों में बच्चे बॉल खेल रहे हैं और बॉल गमले के पास चली गई, गमले रखे हुए लाइन से। शहरी क्षेत्र में मैंने ऐसा केस देखा, और वो गमले के पास सांप सुस्ता रहा है ठंडे में और वहाँ पर उसको काट दिया वाइपर ने। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं केसेस। खेतों में लोग जाते हैं जब कीचड़ में, खेत में
वहाँ पर सांप काट सकता है। अंधकार भरी जगहों पर, जहाँ ठंडक हो, जहाँ आर्द्रता हो, वहाँ पर ज़्यादा काट सकते हैं। तो बच्चों को जूते चप्पल पहना के ऐसी जगहों पर भेजें। अंधकार वाले जगहों पर थोड़ा सा टॉर्च की रोशनी वगैरह से देख लें। बच्चों को समझाएं कि झाड़ियों में बॉल चली जाती है तो थोड़ा सा पहले अलर्ट रहें और नंगे पाँव ना जाएं। पहले बैट से या डंडे से पहले वहाँ पर चेक कर लें। ठीक है, अब आते हैं बात, ये तो हुआ क्रेट और न्यूरोटॉक्सिक, जो न्यूरोटॉक्सिक क्रेट और कोबरा हैं उनके लक्षण। वाइपर को हेमेटोटॉक्सिक कैटेगरी में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि वाइपर बाइट से जहाँ पर भी काटेगा वहाँ पर दर्द होगा और सूजन होती जाएगी। मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ आपको सूजन वाला वाइपर बाइट का, तो सूजन होती जाएगी और सूजन एक जॉइंट्स को क्रॉस करने लगेगी। जैसे यहाँ कटा है तो इस जोड़ को क्रॉस कर जाएगी, यहाँ कटा है तो इस जोड़ को क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो ये वाइपर बाइट में होता है। और साथ में वाइपर में खून को जमाने की कैपेबिलिटी खत्म होते चले जाती है बॉडी की, क्लॉटिंग फैक्टर्स के खिलाफ काम करता है इसका जो है। तो इसके लिए एक टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो ब्लड को परखनली में हम लोग निकाल लेते हैं और लगभग 20 मिनट तक के लिए रख लेते हैं। आम तौर पे ब्लड जो है 20 मिनट के अंदर जम जाता है, या कोबरा बाइट है, क्रेट बाइट है तो जम जाएगा, लेकिन यदि वाइपर बाइट है तो वह ब्लड नहीं जमेगा। वाइपर बाइट में 20 मिनट पर रखने, जैसे इस बच्चे का जो फोटोग्राफ है इसका ब्लड नहीं जमा था। ठीक है, तो एक ये सिंपल सा टेस्ट है ये जानने का कि किस तरह के सांप ने काटा है। देन जो जहरीले सांप नहीं होंगे उनमें ना तो सूजन आएगी, ना दर्द होगा, ना ही मांसपेशियां शिथिल पड़ेंगी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, इंसान नॉर्मल होगा। अच्छा, बच्चों और बड़ों में फ़र्क क्या है? तो मृत्यु बच्चों में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जहर तो वही अमाउंट डालेगा सांप, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, जब काटेगा तो। लेकिन बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया कम होने की वजह से उतना जहर कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है। साथ में बच्चों को काटता भी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे नंगे पाँव यहाँ वहाँ खेलते हैं और प्रिकॉशंस कम ले पाते हैं इस वजह से। तो ये तो हुए आमतौर पर पाए जाने वाले लक्षण। हेमेटोटॉक्सिक जो वाइपर है उसमें सूजन, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता खत्म होने से कहीं से भी रक्त स्त्राव हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है और किडनी फेलियर हो सकता है। ये वाइपर बाइट में होने वाली मृत्यु का कारण है। ठीक है, ट्रीटमेंट, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर। डॉक्टर्स क्या करते हैं? सबसे पहले जो लोकल जो ट्रीटमेंट आप जो आम इंसान देते हैं उसमें वहाँ कट कर देते हैं या वहाँ चूस कर निकालते हैं, जो ऐसा फिल्मों में बताते हैं, हीरोइन चूसती रहती है और फिर वो बेहोश रहती है। ये सब एक्चुअली रॉन्ग मेथड है। ना वहाँ कट करना है, ना आपको चूसना है, ना ही वहाँ पर तेज बांधना है, टाइट बांधना है, कुछ भी नहीं करना है इनमें से। आपको करना क्या है? करना सिंपल ये है कि जहाँ पर भी काटा, सपोज किसी को हाथ में काटा तो उसको, जैसे हाथ में काटा तो एक लंबा कार्डबोर्ड ले लीजिए, बहुत छोटा सा है, मेरे सामने रखा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, या ये कर लेते हैं। एक लंबा सा कार्डबोर्ड लेके उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है, हल्का सा बांध के। तो वहाँ पर वो हाथ हिले ना ज़्यादा, या वो पैर ज़्यादा हिले ना। जितना हिलेगा रक्त संचार उतना ज़्यादा होने से जो है उतना ज़्यादा बॉडी के विभिन्न हिस्सों में पहुँचेगा। इतना करना है। घबराहट से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। जहरीला सांप ना भी हो तो भी घबराहट से मृत्यु हो जाती है। तो उसमें ये ध्यान दें कि आप घबराहट का वहाँ माहौल ना बनाएं। वहाँ बोलें कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सांप काटे का जहर है, चिंता मत करो, हम हैं, हम लेके चल रहे हैं आपको डॉक्टर के पास, चिंता नहीं करो, काम डाउन, काम डाउन। ये समझाना है। भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करनी है वहाँ पर, और बिना हंगामा किए, बिना देर किए, बिना झाड़ फूक में समय खराब किए डॉक्टर के पास आपको लेकर जाना है। ठीक है। डॉक्टर्स जो वहाँ पर हैं उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है तुरंत इलाज शुरू करना, जल्दी से जल्दी। जल्दी से इलाज का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा इवैल्यूएशन, डॉक्टर देखेगा सबसे पहले। जैसे मेरे पास मरीज लेकर आते हैं डॉक्टर, पेशेंट, और मरीज बोले डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए, घबराते हो, जल्दी करिए कुछ। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं देख रहा हूँ ना, यही करने का पहला स्टेप है, रिलैक्स। उनका अर्थ होता है कि डॉक्टर देखे भी ना, कुछ भी इंजेक्शन, कुछ भी कोई भी प्रोसीजर शुरू कर दे। सबसे पहले असेसमेंट करेगा, वो हालत क्या है पेशेंट की देखेगा, किस तरह का बाइट है देखेगा, जहर सांप का ही है कि नहीं ये अंदाज लगाएगा सिम्टम्स के द्वारा। देन फिर एडमिट करने के बाद यदि वो कोबरा बाइट है तो और ट्रेट है तो उसको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मांसपेशियाँ शिथिल हो चुकी हैं, सांस नहीं ले पा रहा बच्चा या बड़ा इंसान। ठीक है। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अतिरिक्त जो होगा, कुछ जांचें वो भेजेंगे ब्लड सैंपल लेकर। साथ में जहर को काटने के लिए दवा आती है जिसके एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं। एंटी स्नेक वेनम बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे बनता है? घोड़ों में या शीप, भेड़ों को
सांप का जहर अंदर दिया जाता है, जिसके खिलाफ उनकी ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। उन इम्यूनोग्लोबिन को विड्रॉ कर लिया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाता है, जो कि हम इंसानों को सांप काटे के समय पे दिया जाता है। और हमारे भारत में चारों सांप, चारों वैरायटी, जो चारों जहर है, वाइपर, कोबरा, क्रेट, दोनों तरह के वाइपर और सल्फेट, सबके मिला जुला वाला एंटीवेलेंट आता है। जबकि अब्रॉड कंट्रीज में, फॉरेन में मोनोवेलेंट एंटीस्नेपिनम भी आते हैं, जो कि जैसे क्रेट ने काटा तो सिर्फ क्रेट का ही दिया जाए, वाइपर ने काटा तो वाइपर। हमारे यहाँ चारों का। इससे कुछ फ़ायदा भी है, यदि डॉक्टर को असेसमेंट नहीं है तो भी वो दे सकता है, समझ नहीं पाया वो कौन सा बाइट है तो। लेकिन नुकसान ये है कि रिएक्शंस होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो डॉक्टर जब भी एंटीस्नेपिनम दें तो उन्हें रिएक्शन ना हो, या रिएक्शन होने पर कोई इलाज दे सकें, इसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए एड्रेनलिन नाम का इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑक्सीजन, इस सब की व्यवस्था रखनी है। बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जिसे नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेंसिटिविटी, यदि हाइपर सेंसिटिविटी है तब भी इलाज वही रहेगा ना, एनाफाइलेक्सिस और एंटीस्नेपिनम देना ही पड़ेगा। इस वजह से आप एनाफाइलेक्सिस, या जैसे एलर्जी बोलते हैं, उसकी तैयारी रखें और एंटीस्नेपिनम देना शुरू कर दें। और यदि आप सही ढंग से प्रिकॉशन रखेंगे एंटीस्नेपिनम, क्योंकि 10% बच्चों की इस इंजेक्शन से भी मृत्यु हो सकती है, 10% बड़ों की, तो आपको वो ध्यान रखते हुए यदि आप इंजेक्शन देंगे। मेरे करियर में मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी पूरी टीम मिलकर करती है, मैं अकेला नहीं। मैंने स्नेक बाइट से एक भी मृत्यु नहीं देखी, यदि वह समय पर, ठीक ठाक समय पर ले आया हो पेशेंट तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल प्रोटोकॉल। तो ये तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए ये भरोसा दिलाने लोगों को कि स्नेक बाइट में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, जिससे आराम से जान बच सकती है, बशर्ते कि वह समय पर मरीज लाया गया हो। तो कुछ फोटोग्राफ डरावने से नहीं, सुंदर होते हैं स्नेक्स, कई लोगों को बड़े सुंदर भी लगते हैं, तो मैं डाल दूँगा। और यह वीडियो आप देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे मदद कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, इसके अलावा कि आप इसे देखें, इस मुहिम को जारी रखें, में मदद करें, लोगों को शेयर कर, लोगों को मोटिवेट कर मुझसे जुड़ने के लिए, और कभी किसी को ज़रूरत हो तो उसे ये वीडियो गिफ्ट करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, नेताओं जैसा तो नहीं लगता ना ऐसे नमस्ते करते हुए। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।